हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो आज हमारा जो चैप्टर है वो है हम लोगों का रेस्पिरेशन। वो हम पढ़ने वाले हैं, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आप लोगों का रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मेरी पहले की वीडियो कैसी मिलेंगी? आई गेस मेरी पहले की वीडियो मिल जाएंगी आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में, आई गेस राइट, रिकॉर्डेड फॉर्म में। कैसे हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। हाय, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो नहीं आ रही है? मैं नजर नहीं आ रही हूँ आपको? ऐसे कैसे? वीडियो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दिस। एंड मैं अब आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ आपका चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज in presence of oxygen in form of ATP। ठीक है, ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन में ग्लूकोज का टूटना ताकि ऊर्जा मिल सके। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। क्या ये क्लास लाइब्रेरियन जनरल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? पूजा, अगर आप लोगों का जनरल पेपर है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये क्लास, 100% पढ़ना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। ऑल राइट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी आ जाइए, सभी के सभी जुड़ जाइए। पहले का वीडियो शो नहीं कर रहा है, चलिए इस बारे में मैं बात कर लूंगी आप लोगों से। हाँ, 21 दिन बचे हैं। यस, 21 दिन बचे हैं, प्रॉपरली 21 दिन बचे हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेसिकली आप लोगों के ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ताकि आप एटीपी ड्रॉ कर सकें। क्या कर सकें आप लोग? एटीपी ड्रॉ कर सकें। CO2 वाटर प्लस एटीपी। ये कौन सा रेस्पिरेशन है आप लोगों का? एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है यहाँ पर प्रीसेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है आप लोगों का ऑक्सीकृत। एरोबिक का क्या मतलब होता है आप लोगों का? ऑक्सीकृत। ये बात आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं। एरोबिक मींस ऑक्सीकृत। ग्लूकोज एरोबिक CO2 पानी प्लस एटीपी बनाएगा। अगर यहाँ पर आप लोगों से कभी भी टोटल एटीपी के बारे में जिक्र किया जाता है कि भैया टोटल एटीपी कितना बनता है, तो आप लोगों का बनता है 38। आपसे अगर नेट पूछने के लिए आता है तो 38 माइनस 2 इज इक्वल टू 36 ATP। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। Is that fine or not?
आप लोग मुझे बस इतना बता दो कि आपको कौन सी वाली क्लासेस शो नहीं हो रही। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ भाई इनको ईमेल कर करके, रोज का मेरा यही काम है। बट मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कौन सी क्लासेस आपको नजर नहीं आ रही है या बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज के बारे में। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करती हूँ यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों का जो ग्लूकोज है वो दो पार्ट्स में और टूटेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एन एरोबिक का मतलब है कंप्लीट एब्सेंस, और यहां पर आपके दो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अपर्याप्त मात्रा, क्या होती है आप लोगों की अपर्याप्त मात्रा। ये बनता है आप लोगों का इथेनॉल। क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का इथेनॉल, ठीक है। यहां पर आप लोगों का क्या बनता है, आप लोगों का लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल, ये कहां बनता है आप लोगों का मसल्स में बनता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एरोबिक का मतलब है जिसमें आप लोगों का ऑक्सीजन होता है, एन एरोबिक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इज दैट ओके? चलिए यहां पर मैं आप लोगों को बात बताने वाली हूं इस कंडीशन के बारे में, खास तौर पर यहां से आप लोगों के सवाल पूछने के लिए जरूर आते हैं। लैक्टिक एसिड के साथ साथ एटीपी तो बनता ही बनता है, 100% बनता है। इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, आप लोगों का दर्द होता है। क्या होता है आप लोगों का? 17 जुलाई के बाद वाली रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है। क्या करूं यार मैं इन लोगों का, भाई मैं बड़ी परेशान हो गई। चलो इसका मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ किस चीज के बारे में। यहां पर जब कभी भी आप लोगों से फर्मेंटेशन के बारे में बात की जाएगी, किडवन के बारे में बात की जाएगी, तो मैं आप लोगों को फर्मेंटेशन का मतलब बता देना चाहती हूँ कि भाई यहाँ नो ऑक्सीजन। दूसरी सबसे बड़ी बात है ये प्रोसीजर आपका किस में चल रहा होगा, आप लोगों का ईस्ट में चल रहा होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है आप लोगों का बियर बनाने में, वाइन बनाने में, जलेबी बनाने में, डोसा बनाने में, इन सब चीजों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन यानी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किस चीज का होना चाहिए, ईस्ट का होना चाहिए। बियर, वाइन, जलेबी, डोसा एक्सेट्रा। आपको अभी कॉल आया था अड्डा से, अच्छा क्या कह रहे थे? ये चीज प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग एन एरोबिक बोलकर चलते हैं।
अच्छा, बढ़िया करा तुमने, प्रॉब्लम बता दी, मैंने कल ईमेल करा था यार। एक-एक के पास कॉल आएगा तो प्लीज़ एक बार बात कर लीजिएगा सब लोग। निर्वाण बैच में हम री स्टडी, बाय द वे आई वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ प्रीवियस क्लासेस एंड नेटिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू अदनान, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से ये बात बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपको दोबारा से रिकॉर्डेड क्लास देखनी है आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने हर किसी बैच में अलाउ करवा दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि किस बच्चे को दिख रही है, किस बच्चे को नहीं दिख रही है। ठीक है मैम, मुझे एडमिशन के लिए फोन आया था, बोलो मेरा तो एडमिशन हो रखा है। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों ने अब यहाँ पर 3-4 चीजें पढ़कर चली हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूंगी जनरल किस चीज के बारे में, आप लोगों से बात करूंगी मैं यहाँ पर ब्रीथिंग के बारे में। ये 2 प्रकार की होती है। आपकी जो ब्रीथिंग है वो कितने प्रकार की होती है? आपकी जो ब्रीथिंग है वो 2 प्रकार की होती है। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। रेस्पिरेशन, इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है गैसियस इज इट फाइन और नॉट? इज इट फाइन और नॉट? इज इट डन ना? चले ठीक है, बढ़ू मैं आगे की तरफ। गुड 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 गुड, सभी को वेरी वेरी गुड। चलिए अब मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पढ़ाने वाली हूँ और वो चार्ट है आप लोगों का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बॉडी में इनसाइड आया है, इनसाइड, ये बॉडी के आउटसाइड गया है। 21%, 17%। नाइट्रोजन जितना आता है उतना ही बॉडी से वापस चला जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 आया है, 4% वापस चला गया है। ये 4% है जी। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना
एक्स्ट्रा इज इट फाइन? आप लोगों को नजर आ रहा है भाई? मैं नजर आ रही हूं आपको, नहीं आ रही हूं? अरे वंदना जी, मैं आपकी समस्या समझ चुकी हूँ, मैं इसका समाधान अभी करवाऊंगी तुरंत क्लास ओवर करने के बाद। क्यों परेशान हो रही हो डियर? बिल्कुल परेशान मत होइए। अब मैं अगर आप लोगों से हमारी बात करती हूँ, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारे पास क्या होता है, आप लोगों का लंग्स होता है, जिनको फेफड़े कहते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं फेफड़े। तो ये आप लोगों का फेफड़ा होता है। साहिल, मैं कैसे लिखूं फिर मुझे बता दो तुम। डायग्राम बनाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है मुझे वहां पर आना पड़ेगा। मेरे इतने लंबे हाथ तो है नहीं कि मैं साइड में खड़ी होकर डायग्राम बना दूं फिर साइड हट जाऊं। अक्ल तो है ही नहीं, बस कुछ भी बोल देते हो क्लास में आकर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इज इट ओके? अब दिख रहा है तुम्हें?
इज इट फाइन और नॉट? लिखवाना स्टार्ट करूं? अब हमको इन सब के बारे में लिखकर चलना है। नहीं नहीं, क्लास में तो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, बस आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आज पता नहीं चैट में कोई इश्यू चल रहा है, आई डोंट नो। चले, सबसे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगी किस चीज के बारे में। सबसे पहले जो आप मानव श्वसन तंत्र में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप लोगों से बात होगी किस चीज के बारे में? नॉस्ट्रल्स के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा वॉइस बॉक्स बोलकर चलते हैं। हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। हाँ जी अदनान, बिल्कुल सही। मैं अपने लिए इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम आप नजर नहीं आ रही हो, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, इसलिए पूछा था। इज इट फाइन और नॉट? हिंदी में और कैसे लिखूं? ध्वनि उत्पन्न करने में मदद कर रहा है, इससे ज्यादा हिंदी नहीं है मेरी डियर। चले, अब मैं आप लोगों से तीसरे नंबर पे जिस चीज की बात करने वाली हूँ, तीसरे नंबर पे आप लोगों से बात होने वाली है फेरिंग्स के बारे में। अब एक कहानी सुनो। ये फूड पाइप है, ये आप लोगों का विंड पाइप है। क्या होता है जब आप लोग खाना खा रहे होते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो, खाना खा रहे होते हो तो यहां पर आकर ढक्कन लग जाता है, ठीक है, ताकि आपका खाना किस में जाए? फूड पाइप में जाए। लेकिन जब आप खाते समय बोलते हो तो दोनों ढक्कन खुल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका खाने के कुछ पार्टिकल विंड पाइप में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पहचाना है। मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रही हूँ एक स्ट्रक्चर के बारे में जिसको हम लोगों ने एपिग्लोटिस कहा है।
ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इपिग्लोटिस बेसिकली किस चीज में मदद करता है, इपिग्लोटिस हेल्प्स इन आप समझ पा रहे हो इतनी सारी चीजें? अच्छा मैम, परसों में एक बच्चे हैं उसने 5 का सिग्गा निकल लिया था। अच्छा, हाँ वो छोटे बच्चे क्या करते हैं, खा लेते हैं कुछ भी चीज उनको दी जाती है तो। डन। इपिग्लोटिस को रेगुलेट हमारा फेरिंग्स करता है, फेरिंग्स नॉट लैरिंग्स, इट्स फेरिंग्स एक्चुअली। आया आपको इतना समझ? संजना, आज मेरे गले में बहुत पेन है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही हूँ, मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं आज तो। सो दिस इज फेरिंग्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, आपके ट्रैकिया के बारे में, जो आपके फेफड़ों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, आपके फेफड़े को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, मैं आपको अभी आपके असली फेफड़े भी दिखाऊंगी, बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। इससे पहले, इसके ऊपर सॉरी, ये छोड़ो।
कैटाबॉलिक का मतलब होता है जो चीजें टूटकर हमें एनर्जी प्रदान करती हैं। हाँ, आपके दोनों फेफड़ों का साइज थोड़ा छोटा होता है, ये बात भी मैं लिखवा देती हूँ। अरे अरे अरे, हो गया बातें, इधर देख लो। अंजलि, पहले मैं बायो पढ़ाऊंगी, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। अरे अरे अरे, डीपी की तारीफ हो गई हो तो हम पढ़ लें आगे का। देख लो कितनी मजेदार बातें कर रहे हो, बहुत बढ़िया यार। चौथा स्ट्रक्चर्स होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये क्या करते हैं, ब्रांचिंग क्रिएट कर देते हैं आपके फेफड़ों में जाकर। ये क्या कर देंगे आप लोगों के, ब्रांचिंग क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से ब्रांचिंग क्रिएट कर देते हैं। तो दे फर्दर डिवाइड इज दैट ओके? समझ आया आप लोगों को? हाँ, न्यूमोनिया में आप लोगों का ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलाई तक इंफेक्शन पहुंच जाता है। आपके पास अब लास्ट स्ट्रक्चर बचते हैं जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं। इनको हम कूपी का
तो आपके फेफड़ों की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई क्या होती है? आप लोगों की एल्विलाई होती है। यहाँ पर असली में आप लोगों का गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है? आप लोगों का गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर की मेरी राइटिंग पहले से मस्त है। थैंक यू। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं। इज इट फाइन? एक बार मैं आपको इनकी असली शक्ल दिखा दूं, आपका चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है। आपको मैं एक बार पूरा पूरा डायग्राम दिखा देती हूँ असली में। मैम प्रफुल्लित हो जाती हैं। ऑफ कोर्स यार, तारीफ करोगे तो मैम प्रफुल्लित तो होंगी ना। अब तारीफ नहीं करोगे तो मैम तो गुस्सा हो जाएंगे। यही हिसाब है। हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों का रियल फेफड़ा ऐसे होता है। ये अच्छा वाला फेफड़ा है और ये स्मोकिंग करने के बाद वाला है। कितना गंदा लग रहा है देखने में। दिस इज द ओरिजिनल फोटो। आपका फेफड़ा कुछ ऐसा होता है। थोड़ा ज्यादा जूम है बट इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ होता है। छी, अच्छा, इसमें छी वाली क्या बात है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेफड़ा बाय द वे। ऐसा सा नजर आता है। नॉर्मल आपका ऐसा होता है और कोविड-19 के बाद ऐसा हो गया था। सोचो कितना ज्यादा अफेक्ट करा है। ठीक है, कितना ज्यादा अफेक्ट करा है कोविड-19 में फेफड़ों को। माई क्लास टाइमिंग इज शाम को 5 बजे। वीडियो नहीं दिखा रही भाई, वीडियो चलानी अलाउड नहीं है, क्लास गायब हो जाएगी मेरी, कॉपीराइट आ जाएगा। तस्वीरें ही दिखा सकती हूँ भाई, आई कांट डू फर्दर। और देखिए, आप लोगों का एल्विलाई या ब्रोंकी और ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। वीडियो नहीं दिखा सकती, कॉपीराइट लग जाएगा ब्रो। हाँ, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द क्लास फॉर टुडे। आपको क्लास कैसी लगती है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, यस। आपको क्लास कैसी लगती है? आप लोग मुझे बताना मत भूलना। आप एक कमेंट बॉक्स आता है जब आप रेट करते हो क्लास को, तो क्लास की रेटिंग के बाद आपके पास कमेंट बॉक्स आता है जो आपको देखना चाहिए। अदनान, डरो मत यार, डरो मत। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी सारी प्रिपरेशन है तो आप लोग अच्छे से अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आप लोगों को तीनों सेगमेंट में स्टार देने हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको लगे। ठीक है, सो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। शाम को 5 बजे और 8 बजे आज क्लास है बीपीएससी की।